हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम अपनी हाथ की हथेली में मस्तिष्क रेखा, जिसे मन की रेखा कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जो है ये हमारा होती है जीवन रेखा, और ये ऊपर वाली जो लाइन है इसे हम हार्ट लाइन, हृदय रेखा कहते हैं। और इन दोनों के जो बीच की ये रेखा होती है इसे ही हम कहते हैं माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा या फिर मन की रेखा। ये मन की रेखा जो है ये अगर गहरी, सीधी और मतलब एक सीधी रेखा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य और मन, मानसिक बौद्धिक जो क्षमता होती है, मन की क्षमता सोचने विचारने की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर मस्तिष्क रेखा के साथ दूसरी कोई लाइन साथ में पतली पतली ऐसे जा रही है तो यह सहायक रेखा होती है जो मस्तिष्क के साथ साथ चलती रहती है। अब दोस्तों, ये हम बताएंगे, अगर यह रेखा जो है ये हमारी तर्जनी उंगली हो गई, मतलब इंडेक्स फिंगर, और ये अंगूठा हो गया, इन दोनों के बीच से ये ऐसे अगर निकल रही है और दूसरी ओर जा रही है, मतलब यहाँ से निकलकर इधर जा रही है, तो यह हमारे मन को हमारे दिल दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जो मस्तिष्क रेखा होती है वो हमारे कैरेक्टर का एकदम अच्छे से दर्शाती है, हमारे कैरेक्टर को। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारी हृदय रेखा है और इसके बीच में जो मस्तिष्क रेखा है, अगर यह एकदम सीधी हो और यहाँ जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई रहती है तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है और इसकी जो आयु होती है वह बहुत लंबी होती है और सुखी जीवन को ये लाइन दर्शाती है। अगर ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, अगर ये जीवन रेखा जो है इससे ऐसे ये जो ऐसे होता है तो ये एक कोण बनाता है। जैसे आप 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल जब ये बनाता है, अगर ये एंगल जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब 90 तो नहीं हो सकता, मतलब 45 हो सकता है या 40 हो सकता है, जितना बड़ा एंगल होता है व्यक्ति उतना ही ज़्यादा फ्रीडम फ्री, मतलब स्वतंत्र और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इंसान होता है। अगर ये मस्तिष्क लाइन के ऊपर से हम अगर ये छोटी छोटी अगर रेखाएं ऐसे ऐसे या इधर साइड ऐसे ऐसे निकल रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं, तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति का माइंड होता है वो क्रिएटिव होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने की क्षमता होती है। और ये रचनात्मक विचार, मतलब क्रिएटिविटी तो उनके मन में खूब सारी होती है अगर लाइन ऐसे ऐसे है तो, लेकिन वह सिर्फ क्रिएटिविटी सोच सकता है, उस पर उसे कोई लाभ नहीं उठा सकता। मतलब आप समझ लीजिए, एक तरह से जैसे आप घर पे रह रहे हैं तो घर पे इसका आप अपना घर का डेकोरेशन, क्रिएटिव माइंड डेकोरेशन या कुछ करने का कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब मनी का इनकम तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, और लेकिन कोई उतना ज़्यादा अच्छा लाभ तो नहीं मिलेगा। अगर ये डिग्री जो आपको ज़्यादा है तो व्यक्ति फ्रीडम, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रीडम रहता है। अगर और ये फ्रीडम रहेगा, लेकिन उसमें जो उसकी भावनाएं रहेंगी और
बुद्धि मतलब दिमाग और आपकी भावनाओं के बीच अच्छा तालमेल बैठता है। अगर माइंड लाइन जो है वो एकदम सीधी हो और एकदम किनारे तक जा रही है तो व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वो हर चीज़ में तर्क करता रहता है और उसकी बुद्धि एकदम तार्किक होती है। अगर ये मस्तिष्क रेखा जितनी ज़्यादा लंबी होगी और गहरी होगी, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा और मतलब बुद्धिमान होगा और वो बहुत आगे तक जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये माइंड लाइन मन की रेखा जो है उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।